हाय फूडीज, वेलकम टू यम यम टेल्स। आज हम बनाएंगे पनीर मोमोज बट विद अ ट्विस्ट। हम इन मोमोज को मैदे से नहीं बल्कि आटे से बनाएंगे, जिसे हेल्थ कॉन्शियस लोग या बच्चे बहुत आराम से गिल्ट फ्री तरीके से खा सकते हैं। एंड दिस टेस्ट एज गुड एंड सॉफ्ट एज मैदे वाले मोमोज। सो लेट्स स्टार्ट। पहले हम अपना डो तैयार कर लेंगे। फॉर दैट आई हैव टेकन 1 कप ऑफ आटा। अब मैं इसमें हाफ टी स्पून सॉल्ट ऐड कर दूंगी। नाउ I'll add a pinch of color। ग्रीन कलर ले रही हूँ मैं, क्योंकि आज मुझे थोड़ा सा कलरफुल मोमोज बनाने का मन कर रहा है। बट दिस इज टोटली ऑप्शनल। अगर आपको फूड कलर यूज नहीं करना है तो आप इसको कम्प्लीटली अवॉइड कर सकते हैं। I'll mix all the dry ingredients well। और अब मैं इसमें करीब 1 टीस्पून ऑयल डाल दूंगी और इसको भी मैं बहुत अच्छे से मिक्स कर दूंगी। और अब मैं थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के इसको नॉर्मल जैसे आटे का डो तैयार करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से नीट कर दूंगी। ये जो डो है वो बिल्कुल स्मूथ एंड सॉफ्ट होना चाहिए। और डो इज रेडी नाउ। अब हम एक गीले कपड़े से इसको ढककर हाफ एन आवर के लिए साइड में रख देंगे। और इन द मीनवाइल हम अपना पनीर का जो फिलिंग है वो रेडी कर लेंगे। मैंने एक पैन को गर्म होने के लिए रख दिया है। नाउ आई विल ऐड अराउंड 1 टीस्पून ऑफ ऑयल। अब इसमें अपने चॉप गार्लिक को डाल दूंगी। मैंने 4 बड़े गार्लिक के क्लोव्स लिए हैं। इसको मैं अच्छे से लो फ्लेम पे 1 मिनट तक पकाऊंगी। और अब इसमें मैं 3 मीडियम साइज अनियन जो मैंने काट के रखा हुआ था उसको डाल दूंगी। हमें इसे बहुत अच्छे से कुक नहीं करना है। हमें सिर्फ तब तक इसको कुक करना है जब तक ये अनियन और गार्लिक की जो एक रॉ सी स्मेल होती है ना वो ना चली जाए। अब ये थोड़ा सा पक गया है। नाउ आई विल ऐड अराउंड हाफ टी स्पून ऑफ सॉल्ट। अब सॉल्ट डालते वक्त आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि सॉल्ट जो है वो हमने आटे में भी डाला हुआ है, और जो मोमोज के साथ आप मोमोज की चटनी खाओगे और जो मेयो लोगे उसमें भी काफ़ी अमाउंट में सॉल्ट होता है, तो बहुत ध्यान से सॉल्ट डालना है आपको। इसके अलावा हम और कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, इसमें कोई मसाला नहीं डलता। अनियन अच्छा खासा काफ़ी पक चुका है। अब हम अपना पनीर ऐड कर देंगे। मैंने करीब 100 ग्राम पनीर लिया था और उसको हाथ से अच्छे तरीके से मसल के स्क्रैम्बल टाइप कर लिया था पीसेस में, जैसे भुर्जी में डलता है ना, बिल्कुल उसी तरीके से। और साथ में अब मैं इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया यानी कोरिएंडर लीव्स भी डाल दूंगी। और अब मैं इसे सिर्फ 5 मिनट तक अच्छे से कम आंच पे ही पका लूँगी। पनीर को डालने के बाद बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं पकाना, वरना पनीर जो है वो च्यूई हो जाएगा, पनीर की सॉफ्टनेस जो है वो चली जाएगी। इट्स रेडी नाउ। इट इज स्मेलिंग सो नाइस कि मैं ऐसे ही पराठे के साथ इसे खा सकती हूँ। आप इसे पनीर के पराठे की स्टफिंग की तरह भी यूज़ कर सकते हो। नाउ लेट्स स्टार्ट मेकिंग मोमोज। मैंने ये मोमो स्टीमर का जो बेस है इसमें पानी डाल के गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है। जब तक ये उबलता है और अच्छे से गर्म हो जाता है तब तक मैं अपने मोमोज को फिल करके रेडी कर लूँगी। ये रहे मेरे डोज। ये ऑरेंज वाला मैंने ऑरेंज फूड कलर को यूज़ करके एग्जैक्टली जैसे ग्रीन वाला मैंने गूंद के रेडी किया था, बिल्कुल वैसे ही रेडी कर लिया, बस ग्रीन की जगह मैंने ऑरेंज वाला कलर यूज़ किया। नाउ आई विल डिवाइड द डो इनटू स्मॉल पीसेस। अब मैं एक एक पीस लूँगी और उसे पतली रोटी के शेप में बेल लूँगी। आपने इस स्टेज में 2 चीज़ों का ध्यान बहुत अच्छे से रखना है। एक तो रोटी को बिल्कुल पतला बेलना है, जितना पतला हो सके, और दूसरा आपने कम से कम, जिसको परथन भी बोलते हैं, डस्टिंग के लिए जो आप आटा यूज़ करते हो वो कोशिश करो नहीं यूज़ करो। अगर उसके बिना हो जाता है दैट्स वेल एंड गुड, अगर नहीं होता है तो ट्राई एंड यूज़ एज लेस एज पॉसिबल।
ये देखिए मेरी एक रोटी बिल्कुल तैयार हो गई है। इसी तरीके से मैं बाकी की रोटियाँ भी बेल के तैयार कर लूँगी। लीजिए मेरी सारी छोटी-छोटी रोटियाँ रेडी हो गई हैं। अब मैंने क्या सोचा है, ये जो ग्रीन वन्स है ना, इसको मैं लीफ का शेप दूँगी और ये जो ऑरेंज वन आप देख रहे हो, इसको मैं रोज़ के शेप में बनाऊँगी। सो आई विल टेक 1 ग्रीन रोटी। मैं इससे जो एक्स्ट्रा आटा है वो ऐसे हाथ से झाड़ के निकाल लूँगी और अब मैं 2 टीस्पून फिलिंग इस पे रख दूँगी। अब मैं अच्छे से इसके एजेस पे चारों ओर पानी लगा दूँगी ताकि ये आराम से चिपक जाए, मुझसे ज़्यादा मेहनत ना करवाए। अब मैं इसको शेप देने वाली हूँ, तो आप थोड़ा-सा ध्यान से इसको देखना। मैं एक साइड को ऐसे अंदर की तरफ पुश करके बाकी दोनों साइड को आपस में चिपका दूँगी। अब वापस उस चिपकाए हुए पार्ट को अंदर को पुश करके बाकी दोनों साइड्स को भी ऐसे साथ में लाके चिपका दूँगी। और अब यही चीज़ मैं एंड तक करूँगी। और एंड को इस तरीके से गोल करके चोंच की तरह बना लूँगी। नाउ सी कितने प्यारे पत्ते के शेप में आ गया है ये। आई विल शो यू वन मोर। मैं वही सेम प्रोसेस फॉलो कर रही हूँ। स्टफिंग डाल दी, अब मैं साइड्स में पानी लगा रही हूँ और अब मैं पुश एंड स्टिक यही वाला प्रोसेस फॉलो करके इसको शेप दे रही हूँ। सी इट्स रेडी नाउ। और इस तरह मैं अपने बाकी के सारे ग्रीन कलर वाले लीफ को बना लूँगी। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि रोज़ का शेप कैसे बनता है। इसके लिए कम से कम 2 या 3 रोटियों की ज़रूरत होती है। ये सिंगल रोटी से नहीं बनता। मैंने 2 रोटी ले ली है और मैं उसको साइड बाय साइड एक के ऊपर एक थोड़ा-सा करीब 1 डेढ़ सेंटीमीटर ओवरलैप करके रख दे रही हूँ। अब मैं लंबाई में इस तरीके से इस पे पनीर की फिलिंग को रख दूँगी। डन। अब मैं इसके एजेस पे पानी लगा दूँगी ताकि ये अच्छे से बिना मेहनत करवाए चिपक जाए। नाउ आई विल टेक वन साइड लाइक दिस और इसको मोड़ के दूसरे साइड के ऊपर रख दूँगी। ये आपको बहुत ध्यान से करना है क्योंकि इसमें फिलिंग बहुत ज़्यादा होती है और ये बहुत हैवी हो जाता है, तो इस वजह से फटने का खतरा बहुत ज़्यादा है इसमें। अब मैं एजेस को आपस में चिपका दूँगी। बहुत ध्यान से ये चीज़ करनी है आपने, कहीं भी जो ये चिपका हुआ हिस्सा है ये छूटना नहीं चाहिए। चारों ओर अच्छे से आपको इसको चिपकाना है। नाउ आई विल टेक वन साइड और इसको ऐसे मोड़ दूँगी और इसको फिर रोल करती जाऊँगी जब तक ये एंड तक नहीं पहुँच जाता। अब एंड में थोड़ा-सा पानी लगा दूँगी ताकि ये चिपक जाए। एंड आवर रोज शेप्ड मोमो इज़ रेडी। मैंने इन मोमोज़ को कंटेनर में रख दिया है स्टीम करने के लिए। हमारा पानी अच्छे से बॉईल हो रहा है और अब मैं अपने मोमो वाले बर्तन को इसके ऊपर रख दूँगी ताकि ये स्टीम हो जाए। फ्लेम को लो ही रखना है आपने। और अब मैं इसको 8 to 10 मिनट्स के लिए स्टीम होने दूँगी। 8 मिनट्स हो चुके हैं, लेट्स चेक। ये देखिए बिल्कुल तैयार हो गए हैं। मैं इसे प्लेट में ट्रांसफ़र करके फिर आपको दिखाती हूँ।
देखिए ये कितना कलरफुल और टेम्पटिंग लग रहा है ना? और ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बना है, देखिए। आई विल टेक अ बाइट। डिलीशियस एंड इवन बेटर देन द बाजार वाला। मेरे से ना रुका नहीं जा रहा, सो आई विल टेक अनदर बाइट। Perfect. So friends, do try this at your home kitchen and give a healthy, tasty and colorful treat to your loved ones. If you like this video, please press the thumbs up button. If you haven't subscribed to my channel yet, please subscribe and push the bell icon beside that to get the notifications of my future videos as well. I'll take your leave now. Stay happy and safe. Take care.